जब भी हम बात करते हैं फुटबॉल के सबसे बड़े व्हाट इफ की, तो हम यूजुअली बात करते हैं नेमार जूनियर के इंजरीज की, नेमार जूनियर के करियर के बारे में। अगर मैं आज तुम्हें बताऊं, फुटबॉल का सबसे बड़ा व्हाट इफ था वो एक मैच जिसने पूरे फुटबॉल का फ्यूचर ही चेंज कर देता। वो मैच था फीफा वर्ल्ड कप फाइनल 2022। व्हाट इफ किलियन एम्बाप्पे हैव वॉन दैट मैच? व्हाट इफ अगर किलियन एम्बाप्पे वो वर्ल्ड कप जीत जाते तो फुटबॉल की हिस्ट्री कंप्लीटली डिफरेंट होती, पूरी तरीके से चेंज होती। तो आज हम बात करेंगे फुटबॉल्स बिगेस्ट व्हाट इफ की। फाइनल था 2022 फीफा वर्ल्ड कप का, फ्रांस वर्सेस अर्जेंटीना। सबको लगा था अर्जेंटीना कंफर्टेबली जीतेगा, लेकिन किलियन एम्बाप्पे स्क्रिप्ट ही चेंज कर देता है। 97 सेकेंड्स में 2 गोल। वो गॉड की लिखी हुई स्क्रिप्ट के अगेंस्ट चल रहा था। फिर आता है उसकी हैट्रिक। लास्ट टाइम फीफा वर्ल्ड कप में हैट्रिक किसने मारी थी? वो ईयर था 1966। उस रात किलियन एम्बाप्पे ने पूरे वर्ल्ड को बता दिया कि वो फ्यूचर नहीं है, वो फुटबॉल का प्रेजेंट है। लेकिन रियल वर्ल्ड में फ्रांस पेनल्टीज में बॉटल कर दे, अर्जेंटीना फाइनल जीत गया और मेसी एक अपना फेरी टेल लिख देता है। पर सोचो, अगर वो मैच जीत जाता, फ्रांस अगर पेनल्टीज में बॉटल नहीं करता, कोलोमुआनी ने अगर वो लास्ट का अटेम्प्ट स्कोर कर देता या साइड में किलियन एम्बाप्पे को पास दे देता, जस्ट इमेजिन अगर फ्रांस वो वर्ल्ड कप जीत जाता। अगर उस मैच का रिजल्ट कुछ और होता तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट अगर किसी के करियर पे गिरता तो वो होता लायनल मेसी के लिए। T22 वर्ल्ड कप जितना वाला फेरी टेल लास्ट पीस होता उसको अपने लेगेसी को कंप्लीट करने के लिए। अगर वो नहीं जीत पाता, अगर वो मैच फ्रांस जीत जाता तो सिनारियो कुछ अलग ही होता। मेसी को लोग क्लब लेजेंड तो बोलते, पर इंटरनेशनल लेवल पे मेसी के करियर को आता सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क। एम्बाप्पे के जीत से फुटबॉल का नैरेटिव ही चेंज हो जाता। 23 साल के एज में 2 वर्ल्ड कप्स, 2018, 2022, गोल्डन बूट, फाइनल में हैट्रिक, वो डायरेक्टली लेजेंड्स के कंपैरिजन में आता। वी एग्री दैट एट एज ऑफ 25 मेसी 4 बैलन डॉर जीत चुका था, बट वही कंपैरिजन में एट एज ऑफ 23 एम्बाप्पे 2 वर्ल्ड कप जीत जाता, वो भी बैक टू बैक। ऑलरेडी 2018 जीत चुका था वो, अगर 2022 भी जीत जाता तो फुटबॉल का अनडिस्प्यूटेड किंग बन जाता। फीफा मार्केटिंग, स्पॉन्सरशिप, ग्लोबल मार्केटिंग सब उसके अराउंड आ जाते थे। रोनाल्डो एरा खत्म, मेसी एरा क्लोज और एक नया एरा स्टार्ट होता, द एरा ऑफ किलियन एम्बाप्पे। और अगर बात करें बैलन डॉर 2023 की, तो वो ऑलमोस्ट गारंटीड था। अगर क्लब सीजन इन कंपेयर एवरेज भी होता, पर बैक टू बैक 2 वर्ल्ड कप्स एट एज ऑफ 23, अगर फ्रांस जीत जाता बैक टू बैक 2 वर्ल्ड कप, 2018 रशिया, 2022 कतार, फ्रांस वुड हैव बिकेम द मॉडर्न डायनेस्टी ऑफ फुटबॉल ऑफिशियली। और मैनेजर डिडियर डेशैम्स का लेगेसी स्काई रॉकेट करता और एम्बाप्पे बन जाता फेस ऑफ फ्रेंच गोल्डन जनरेशन। और 2026 के जो अपकमिंग वर्ल्ड कप में क्या होता? फ्रांस का 3-पीट का सपना देखा जाता। उस टाइम पे 2022 में एम्बाप्पे खेलता था PSG के लिए। अगर कहीं ना कहीं अगर एम्बाप्पे वो 2022 का वर्ल्ड कप जीत जाता तो PSG का जो रिबूल्ड था उसके अराउंड आके कंप्लीट हो जाता। और कहीं ना कहीं सेम टाइम पे जब मेसी का वहाँ पे टीम का जो वैल्यू थी वो कम हो जाती, इम्पोर्टेंस जो थी वो कम हो जाती। फिर वो क्लब पोस्टर हो, ब्रांडिंग हो या स्पॉन्सरशिप हो, हर चीज एम्बाप्पे के अराउंड जाके कंप्लीट होती। रही बात रियल मैड्रिड मूव की, तो हो सकता है वो डिले करती, क्योंकि अब वो बस स्टार नहीं था, अब वो बन जाता 2 टाइम्स वर्ल्ड कप विनिंग सुपरस्टार। और कहीं ना कहीं उसके पास ट्रांसफर अथॉरिटीज आती और वो और स्ट्रॉन्ग ट्रांसफर्स बनाता। रियल वर्ल्ड में वो हार गया, पर उसी हार ने उसका हंगर इंक्रीज किया। अगर वो मैच जीत जाता तो कहीं ना कहीं उसका हंगर कम हो जाता। और कभी कभी लूजिंग क्रिएट्स एन अ मॉन्स्टर एंड विनिंग क्रिएट्स एन अ कंफर्ट। अगर उसका हंगर कम न हो जाता तो 23-24 सीजन में उसका वो मॉन्स्टर मेंटालिटी नहीं दिखती। जस्ट इमेजिन हेडलाइंस क्या होती? एम्बाप्पे सरपासेस मेसी एट एज ऑफ 23। गोट डिबेट की स्टोरी लाइन फास्ट फॉरवर्ड हो जाती। और 2026 के वर्ल्ड कप में सबसे बड़ा स्टोरी लाइन क्या होता?
कैन एम्बापे विन हिज थर्ड इंस्टेड ऑफ कैन रोनाल्डो एंड मेसी विन देयर फर्स्ट। इंटायर फुटबॉल की जो टाइमलाइन और स्टोरी लाइन थी चेंज हो जाती। बट फुटबॉल इज ब्यूटीफुल बिकॉज ऑफ द मोमेंट्स। उस फाइनल ने दिया मेसी को उसका फेरी टेल और एम्बापे को दिया उसका विलन ओरिजिन स्टोरी। मे बी 2022 का वर्ल्ड कप एम्बापे को हारना ही था, क्योंकि लेजेंड्स इतने इजीली नहीं जीतते, उनको वो एक हार जरूरी होती है वो हंगर इंक्रीज करने के लिए। अगर एम्बापे को वो हार नहीं मिलती तो एम्बापे के अंदर का वो मॉन्स्टर हंगर और वो विलन आर्क कभी जग ही नहीं पाता। कभी रियल स्टोरी इज नॉट अबाउट व्हाट इफ एम्बापे हैड वॉन, बट द रियल स्टोरी इज ऑल अबाउट व्हाट विल ही डू नेक्स्ट।